क्या आपके घर की छत खस्ता हाल है? क्या आप घर की मुरम्मत, दीवारों की मजबूती या ऊपर वाली नई मंजिल बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन बजट की कमी रुकावट बन रही है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत अहल अफराद को 5 लाख से 10 लाख तक का आसान कर्ज फराहम किया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, 5 लाख और 10 लाख वाले कर्ज किन किन को मिलेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमको बचना है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यासिर अपडेट्स पोर्टल। अगर आप रोजाना सरकारी स्कीमों, कर्जा प्रोग्राम, सब्सिडी, नौकरी और मुस्तनद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अब जानते हैं कि ये स्कीम है क्या। ये प्रोग्राम ऐसे शहरियों के लिए मुतारिफ करवाया गया है जो अपने मौजूदा घर की मुरम्मत, छत की मजबूती, दीवारों की तामीर या घर में तोसी करना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत 2 मुख्तलिफ कैटेगरी रखी गई हैं। पहली कैटेगरी में अगर आप सिर्फ अपने घर की छत या बुनियादी मुरम्मत करवाना चाहते हैं तो आप 5 लाख तक के कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में अगर आप घर में नई मंजिल, तोसी या बड़ी तामीर करना चाहते हैं तो 10 लाख तक कर्ज हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीकेकार की। सरकारी पोर्टल खोलने के बाद आपको दोनों कैटेगरीज नजर आएंगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 5 लाख या 10 लाख वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको दर्ज झेल मालूमात देनी होगी। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिद या शोहर का नाम, मोबाइल नंबर और अगर आपके पास ईमेल है तो वो दर्ज कर दें। अपनी जिन्स, ज़िला, तहसील और शहर, मुकम्मल रिहायशी पता और आखिर में एक पासवर्ड डालना होगा। और इसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लें और अपनी आईडी खोल लें। लॉगिन के बाद आपको अपनी ज़ाती मालूमात दर्ज करना होगी, मसलन तारीख पैदाइश, इज़्दिवाजी ज़िंदगी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपका मज़हब क्या है, अगर आपको कोई मजदूरी है तो उसकी मालूमात भी दर्ज करें। मुस्तकिल और मौजूदा पता भी दर्ज करना होगा। इसके बाद जायदाद से मुतल्लिक मालूमात दर्ज करें, जैसे प्लाट या मकान का पता, मलकियत की नौयत क्या है, क्या ये जिस ज़मीन के लिए आप कर्जा अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी अपनी है या किराए पर है, ज़मीन या मकान की दस्तावेज़ात, मतलूबा कर्ज की रकम कि आप 5 लाख का कर्ज लेना चाहते हैं या 10 लाख का कर्ज। और इसके बाद अपनी माली मालूमात दर्ज करें कि आप मुलाजमत करते हैं या आपका अपना कारोबार है, आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आमदनी का जरिया क्या है और टोटल घरेलू आमदनी क्या है। आखिर में अपनी वाज़ेह तस्वीर अपलोड करें और फॉर्म जमा करा दें। अब जानते हैं कि दरख्वास्त जमा होने के बाद क्या होगा। फॉर्म जमा होने के बाद मुतल्लिका काम आपसे फराहम करदा मालूमात और दस्तावेज़ात की जांच करेंगे। अगर आप तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं तो मज़ीद कार्रवाई के लिए आपसे राब्ता किया जा सकता है। याद रखें, कर्ज की मंजूरी मुतल्लिका इदारे की जांच और अहलियत के मुताबिक होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चंद अहम बातों की कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त किन बातों का एहतियात करना चाहिए। दरख्वास्त जमा करवाने से पहले ये बातें ज़रूर जहन में रखें। सिर्फ दुरुस्त मालूमात दर्ज करें, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर दुरुस्त होना चाहिए। तमाम दस्तावेज़ात वाज़ेह और मुकम्मल अपलोड करें। सिर्फ सरकारी वेबसाइट या सरकारी ज़राए से ही दरख्वास्त जमा करवाएं। अगर आपको हमारी आज की ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद फ़ायदेमंद अपडेट्स चाहिए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।